अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं। जी मैंने एक चिकन ली है, तकरीबन इसका वेट 1.25 किलो के करीब है। इसका मैं लाहौरी चरगा बना रहा हूँ। देखिए एक बात का ख्याल कीजिए, कभी भी आप कढ़ाई वगैरह बनाएंगे तो चिकन बहुत हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जब चरगा बना रहे हो या सब्जी बना रहे हो तो उसके लिए चिकन कम वेट की होनी चाहिए, तो अच्छी तरह पक जाती है, ठीक है। तो हम अपने प्रोसेस को चलते हैं। देखिए चिकन लिए मैंने, इसको अच्छी तरीके से साफ करवा लिया है, ठीक है। अब हम इसमें कट लगाएंगे, ठीक है, ताकि, और कट काफी डीप लगाएंगे ताकि हमारे जो मसाला है उसकी मैरिनेशन अच्छे तरीके से हो जाए। थोड़ा थोड़ा फासला रख के यहाँ तो लगाएंगे इसको। सही, 3 कट लगाए देखें, या अगर आपको जरूरत हो तो एक कट और लगा दें। और बिल्कुल इसी तरीके से हम ये दूसरी साइड पे भी लगाते हैं। तो मिलते हैं उसके बाद। सीने पे हमने ये कट लगा दिए गहरे गहरे, ठीक है। अभी इस कट हम इस तरीके से इसके लेग पे भी लगाएंगे और एक बैक साइड पे भी लगाएंगे। तो मिलते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने रान पे भी 2-3 कट लगा दिए अच्छे तरीके से इसमें, इस साइड पे, और अंदर की साइड पे भी लगाए। इस तरह इस रान पे भी मैंने बाहर की तरफ से भी कट लगा दिए, अंदर से भी लगाए, और बैक साइड से भी इसको कट लगा दिए, ठीक है। इसका कट लगाने का मकसद ये होता है अच्छी तरीके से ये मैरिनेट हो जाए और पक जाए। अब इसके बाद हमारा प्रोसेस शुरू होता है इसकी सफाई का। तो सबसे पहले हम एक बॉल में पानी लेंगे, चिकन को इधर कर लेते हैं फिलहाल। हमने पानी ले लिया तकरीबन, ठीक है, जिसमें अच्छी तरीके से डिप हो जाए। 2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। एक लेमन हम इसमें ऐड करेंगे। और 1 टेबल स्पून व्हाइट सिरका हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और इस पानी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए लाहौरी चरगा बनाने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अच्छी तरीके से फॉलो करें, तो आप बड़ा मजेदार किस्म का लाहौरी चरगा अपने घर पे बना लेंगे, ठीक है। और ये जो चिकन है हम इसमें रखेंगे करीबन आधे से 1 घंटा, ताकि इसका जो साल्टिश फ्लेवर है पानी का वो अच्छे तरीके से चिकन के अंदर मिक्स हो जाए। और जो इसके अंदर ब्लड वगैरह है वो भी सिरका और लीमू की वजह से बाहर निकल जाए। अच्छा, सिरका और लीमू से एक और चीज भी होती है, इसकी कुकिंग टाइमिंग काफी शॉर्ट हो जाती है। तो ठीक है, मिलते हैं 1 घंटे बाद। तो यहाँ वक्त हुआ मैरिनेशन के लिए ये मसाला तैयार करने का। तो मसाले के अंदर कोई खास इतनी स्पेशल चीजें तो नहीं है, नॉर्मल है सारी जो घर में यूज होने वाली है। सबसे पहले हम 1/2 टीस्पून साल्ट इसमें ऐड करेंगे। साल्ट ऑलरेडी हम उसमें पानी में भी मिला चुके हैं, ठीक है। 1 टीस्पून ये कुटी हुई मिर्च जाएंगी इसके अंदर। काली मिर्च जाएगी आधा चम्मच से थोड़ी कम। आधा चम्मच गरम मसाला जाएगा इसके अंदर। हल्दी 1 से 2 चुटकी जाएगी। पिसी हुई मिर्च 1 से 2 चुटकी जाएगी। और धनिया इसके अंदर करीबन 1.25 चम्मच के करीब जाएगा धनिया पाउडर, ठीक है। ये टीस्पून की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे अब इसके अंदर कुछ स्पेशल मसाला जाएंगे जो इसके टेस्ट को एनहांस करेंगे। आमचूर, मैंगो पाउडर 1 टीस्पून जाएगा यहाँ पे। कुटा भुना जीरा 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे कश्मीरी मिर्च जाएगी इसके अंदर ½ टीस्पून, ठीक है, कलर के लिए, और इसका फ्लेवर भी एक अच्छा सा आता है। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसके अंदर फूड कलर। थोड़ा ज्यादा डालेंगे क्योंकि इसके ऊपर अच्छी तरीके कलर की मैरिनेशन आनी चाहिए। कलरफुल होगा तो अच्छा लगेगा तीखा। चाट मसाला 1 टीस्पून। लेमन जूस तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के जाएगा, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। ग्रीन चिली पेस्ट
ये भी करीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर। और अच्छा, इसमें टेस्ट आप मतलब आप ये देख लें कि इसमें स्पाइसेस जो है ना अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है, अप एंड डाउन कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। 2 टेबल स्पून इसमें दही ऐड होगी। मैरिनेशन के लिए मसाला बहुत जरूरी है और इंतहाई मजेदार किस्म का लाहौरी चरगा हमारा रेडी होता है इस वजह से। और यहाँ पे हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे 2 टेबल स्पून। और यहीं पे ऐड करेंगे हम इसके अंदर 1 अंडा। और इस जगह पे सिरका 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें। चम्मच में कॉर्नफ्लोर लगा हुआ है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो मिलते हैं ये मिक्स करने के बाद। अच्छा, यहाँ पे इसमें 1 टेबल स्पून हम ऑयल ऐड कर देंगे इसे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे इस पूरे मसाले को, ताकि एक जान हो जाए। और अब वक्त हुआ है हमारा, जो चिकन हमने सिरके नमक वाले पानी में रखी थी उसको उसमें से निकाल के और मैंने थोड़ी देर सुखा लिया, मतलब खुश कर लिया, ताकि इसकी मैरिनेशन पावर बढ़ जाए। अब इसको हम इसमें अच्छी तरीके से डालेंगे और जो ये मसाला है चारों तरफ से इसमें अच्छी तरीके से हाथों से डालेंगे, लगाएंगे, ताकि इसमें जो कट हमने लगाए उसमें अच्छी तरीके से ये मसाला हमारा आ गया। देख रहे हैं अभी ये कट्स इसके अंदर भर जाने चाहिए। तो 3-4 मिनट हमें अच्छे तरीके से इसको मसाज करते हुए लगाना है। तो मिलते हैं उसके बाद। अच्छे तरीके से सारा मसाला मैंने इसमें लगा दिया है, कोई भी जगह इसकी छोड़ी नहीं है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जो कट हमने लगाए हैं अंदर से फिल कर दिया इवन के, ये चिकन का अंदर का वाला हिस्सा होता है उसको भी मैंने सारा भर दिया। अब इसको हम 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। और सबसे अच्छी चीज तो ये है कि इसे आप कम से कम ओवरनाइट रखें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन कम से कम 1.5 से 2 घंटे हम इसको मैरिनेट करेंगे, ताकि मैंने थोड़ा जल्दी से आपको रेसिपी बतानी है। फिर हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं 1 से 1.5 घंटे बाद। अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ एक झटपट चटनी बना रहा हूँ मैं, जिसे आप बारबेक्यू के साथ खा सकते हैं और ब्रोस्ट वगैरह के साथ, जिसके साथ दिल करें खाएं। और नहीं हो तो सालन के साथ साइड टच पे भी आप खा सकते हैं। इंतहाई जबरदस्त किस्म की चटनी है, प्यारी मजेदार किस्म की, आपको बहुत मजा आएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, मिक्सी जार के अंदर 3 हरी मिर्चें ली हैं, 3 से 4, ठीक है। स्पाइसेस आपने अपने हिसाब से रखने हैं। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर कुटी हुई मिर्च डाली है। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाला है। 1 चुटकी जो है काली मिर्च डाली है, ठीक है। और यहाँ पे फर्दर इसके अंदर चीजें आएंगी इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। ये किसी भी कंपनी का आप जो है चाट मसाला इसमें ऐड कर दें। आधा चम्मच जो है आमचूर मैंगो मसाला इसके अंदर आएगा। धनिया पुदीना ये भर के आप डालेंगे इसके अंदर। तीन चार जवे लहसुन ये आप डालेंगे इसके अंदर। एक दरमियाने साइज का टमाटर ये डालेंगे इसके अंदर। और 1 टेबल स्पून का मैंने इमली का पल्प बनाया है, वो इसमें ऐड करेंगे। सही, सारी चीजें हमारी इसमें चली गई। मिर्चें और नमक वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पे मिक्सी में ग्राइंड करके फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड करके चेक किया, नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था और इसमें थोड़ा सा सिरका और लीमू का मैंने फर्दर इजाफा किया, उससे इसका टेस्ट और इनहेंस हो गया। यकीन जाने बहुत मजेदार किस्म की ये चटनी रेडी हुई। टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप अपने घर में बनाए, इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे।
तो मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैरिनेशन का जो वक्त है वो हो चुका है माशाल्लाह से, 3-4 घंटे हो गए इसको मैरिनेट हुए हुए। ठीक हो गया। चिकन हमारी आ गई, इसके पैर जो है मैंने ये बांध दिए थे ताकि ये खुले ना। ठीक हो गया। एक मैंने कुकर ले लिया है, इसके नीचे स्टैंड रखा है, थोड़ा सा पानी डाल के ये प्लेट रखी है ताकि पानी अगर उछल के ऊपर स्टीम बनते हुए आए तो आपका चरखा खराब ना हो इसमें। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, चरखे को इसमें शिफ्ट करते हैं और प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुकर में मैंने शिफ्ट कर दिया है चरखे को, ठीक है, अच्छे तरीके से। और अब इसको मैं लीड लगा के जब ये गर्म हो जाएगा तो मीडियम आंच पे कर दूंगा। और जब सीटी बजने लगेगी तो करीबन 8 से 12 मिनट के दरमियान में इसको मैंने देख लेना। नॉर्मली मैं 10 मिनट में खोल के इसको चेक कर लूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगी। बास चिकन जो बहुत जल्दी पक जाती है, बात थोड़ी देर लगती है, लेकिन 8 से 12 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको करीबन मैंने 20 से 22 मिनट के करीब स्टीम दी है और देखिए माशाल्लाह बिल्कुल पक गया है। पहले पक नहीं रहा था, ये थोड़ा डिले हुआ 12-13 मिनट के बाद, तो मैंने थोड़ा और टाइम दिया तो एक्स्ट्रा कुक हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये इसका एक अलग प्रोसेस है। तकरीबन अभी फ्राइंग पे जाएगा, तो मिलते हैं फ्राइंग करते हुए। ठीक है। फिर हम इसको आउट करके इसको डीप फ्राई करेंगे हम। माशाल्लाह से इसको मैंने कुकर में से आउट करके अभी फ्राई कर रहा हूँ। चारों तरफ से 1-1 मिनट या 2-2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये ऊपर से थोड़ा सा खस्ता हो जाए, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट चिकन है। थोड़ा चिकन ज्यादा पक गई है लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं है। ठीक है। इधर परेशानी होना है आपने, तो इसको चारों तरफ से पका के फिर मिलते हैं। 2 मिनट हो गए थे, अब मैंने इसको पलट दिया है। ठीक है। दूसरी तरफ भी 2 मिनट हो जाएंगे, फिर साइडों से पकाते हैं, इसको फ्राई करते हैं। इसको मैंने साइड पलट दी, ये देखिए थोड़ा सा गोल्डन कलर आ गया, बस ये हमारा डन हो गया। 1 से 1.5 मिनट में रेडी होने वाला है। बेहतरीन किस्म का हमारा लाहौरी चरगा माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह से ये डिश आउट कर लिया मैंने इसे। कितना खूबसूरत देखें हमारा ये लाहौरी चरगा रेडी हुआ। सुभान अल्लाह। आप इसका कलर देखें। और अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दिया है चारों तरफ से। कितना खूबसूरत और इंतहाई पका हुआ, बिल्कुल गला हुआ है मलाई की जैसे, ऊपर से खसा और अंदर से बिल्कुल गला हुआ। अगर हमारा आपको ये काविश अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो हमारी रेसिपी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस मोहब्बत की हमेशा आपकी हमें जरूरत रहती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।